बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? मैंने कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं, उगे ही नहीं भाई साहब। ऐसी करो, सफाई करो यहाँ पर। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। आज हम गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने के फैसले की विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। गुजरात में हो रहे लोकसभा चुनाव में कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार मायूसी भरी परंपरा तोड़ी है और उसने प्रदेश में समुदाय के एक भी व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस का तर्क है कि भरूच लोकसभा सीट, जहां से वो पारंपरिक रूप से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारती रही है, इस बार विपक्षी इंडिया ब्लॉक घटकों के बीच सीट शेयरिंग समझौते के तहत आम आदमी पार्टी को चली गई है। राष्ट्रीय दलों में से केवल बहुजन समाज पार्टी ने ही 7 मई को होने वाले चुनाव के लिए गांधीनगर से एक मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंचमहल से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 35 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 में समुदाय के 43 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। समुदाय के अधिकांश उम्मीदवार या तो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं या छोटे मोटे दलों ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के गुजरात अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वाजिर खान पठान ने बताया, पार्टी पारंपरिक रूप से राज्य में लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय से कम एक उम्मीदवार उतारती है, खासकर भरूच से। लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि ये सीट आपके खाते में चली गई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने गुजरात में एक सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन समुदाय के सदस्यों ने जीत की कम संभावनाओं को देखते हुए इसे ठुकरा दिया। पठान ने कहा, किसी अन्य सीट से मुस्लिम उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अहमदाबाद पश्चिम और कच्छ 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी काफी है, लेकिन वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। भरूच के अलावा कांग्रेस अतीत में नवसारी और अहमदाबाद, जब ये अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम सीटों में विभाजित नहीं था, से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। हालांकि 1977 में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों एहसान जाफरी को अहमदाबाद से और अहमद पटेल को भरूच से संसद भेजा था। पटेल ने 1980 और 1984 में भरूच से लगातार 2 चुनाव जीते। इस बार उनके बेटे फैजल पटेल और बेटी मुमताज पटेल सीट के दावेदारों में शामिल थे और यहाँ तक कि सीट आपके हाथ जाने के बाद नाखुश भी हुए, जो आदिवासी नेता चैतर वसावा को मैदान में उतारने गया था। अतीत में कांग्रेस ने क्रमशः 2004, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भरूच से मोहम्मद पटेल, अंजीज टंकारवी और शेरखान पठान को मैदान में उतारा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने अपना एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मकसूद मिर्जा को नवसारी सीट से मैदान में उतारा था। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने इस बार मोहम्मद अनीस देसाई को गांधीनगर से चुनाव लड़ने का टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला भाजपा के दिग्गज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगा। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों में से जिन पर चुनाव होगा, गांधीनगर में सबसे अधिक 8 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार जामनगर और नवसारी में 5-5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पाटन और भरूच में 4-4, पोरबंदर और खेड़ा में 2-2 और अहमदाबाद ईस्ट, बनासकांठा, जूनागढ़, पंचमहल और साबरकांठा में 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार है।
भले ही उनमें से अधिकांश निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी पार्टियां जैसे राइट टू रिकॉल पार्टी, भारतीय जननायक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी और लोक पार्टी ने भी विभिन्न सीटों से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भरूच के जांबूसर तालुका के सरोड़ गांव के सरपंच इस्माइल पटेल, जो भरूच लोकसभा सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ने बताया कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इससे पहले की प्रतिक्रिया, बड़ी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा करती हैं और इसकी वजह से हमें कोई रास्ता तलाशना पड़ता है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ता है। हमारी जगह के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, लेकिन स्थानीय नेता उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं, जिस वजह से स्थानीय लोग अपने समुदाय से किसी नेता को चाहने लगे हैं। 22 अप्रैल को प्रकाशित उम्मीदवारों की अंतिम सूची के अनुसार गुजरात में 7 मई को होने वाले चुनावों के लिए कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात की 26 सीटों में से सूरत भाजपा की झोली में आ चुकी है, क्योंकि उसके उम्मीदवार मुकेश दलाल पिछले हफ्ते निर्विरोध चुने गए हैं। वैसे कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए 1977 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों एहसान जाफरी और अहमद पटेल को संसद भेजा था। हालांकि हाल के वर्षों में समुदाय को टिकट देने में पार्टी की अनिच्छा स्पष्ट हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस का गुजरात में आधार पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटता जा रहा है। पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से भारी अंतर से हार गई थी। भाजपा ने राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों में से 99 जीती, जबकि कांग्रेस केवल 77 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस की हार के कारणों में से एक मुस्लिम समुदाय का खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। कांग्रेस जानती है कि गुजरात में उसके पास चुनाव जीतने की बहुत कम संभावना है। राज्य में भाजपा का मजबूत आधार है और उसे उखाड़ फेंकना एक मुश्किल काम होगा। ऐसे में कांग्रेस उन उम्मीदवारों पर अपना संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहती जो चुनाव हारने के लिए ही किस्मत में है। ऐसे में कांग्रेस उन उम्मीदवारों पर अपना संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहती जिनका चुनाव हारना ही किस्मत में है। वहीं कांग्रेस ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ सीट साझा करने का समझौता किया है। इस समझौते के तहत कांग्रेस आपको 13 सीटें देगी, जिसमें भरूच सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस पारंपरिक रूप से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है। तो इस तरह कांग्रेस का गुजरात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने का फैसला चिंताजनक है। ये पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को नकारने की अनिच्छा को दर्शाता है। ये निर्णय समुदाय को और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है और भारत की सबसे पुरानी पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का ये निर्णय एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। पार्टी इस सच्चाई से वाकिफ होगी कि गुजरात में मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम है। ऐसे में पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर अपना संसाधन बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा उन सीटों पर केंद्रित करने का फैसला किया हो सकता है जहां उसके जीतने की संभावना अधिक हो। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले का समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे मुसलमानों में ये भावना पैदा हो सकती है कि कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। इससे समुदाय का आगे कांग्रेस से दूर जाना भी हो सकता है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।